एक भक्त था, माँ का परम भक्त था, गरीब जरूर था, दिल से बहुत अमीर था। क्योंकि भक्ति में पैसे का काम नहीं है, भक्ति में भावों का काम है। अगर भक्ति आ गई, भाव आ गया, उससे बड़ा अमीर संसार में कोई नहीं है। अंतिम दिन भी तो नहीं दर्शन हुए, कहीं से कितने सालों से इंतजार करता हूँ। आज तो गमछे से भी ढकें, अरे वो क्या ढकना, वो तो पहले से ही बंदी है, उसको ढकना जो दिखता हो, ये दिखे ही नहीं उसको क्या ढकना। वो गमछा उठा दे, गमछा गमछा, हाँ गमछा खराब, ये फेंक दो गमछा। आज कौन बांधा? दूसरे भाई बांधा, वही डेली तेरे वो बांध रहे। अभी तू गांव जाएगा तो कौन बांधेंगे? इनको घर ले जा, रोज गमछा बांधेंगे। पीछे पिन लगाया, आज नहीं लगाया, आज तूने खुला छूट दिया होगा। हाँ, संकेश भैया बोल रहे दशहरा का छूट दे रहे हैं। दशहरे का छूट रखा हुआ, खुला छूट है भाई, खुला छूट है। हाँ, अभी अगले कार्यक्रम में आवे ने तो धोती का रंग बदल के आना, ताकि रंग बिरंगी दृश्य दिखता रहे। जय जय। हाँ, आज तो अलग ही टाइप के गांठ बांधा। भाई तुम कहाँ से आए हो? जयपुर से। वो जयपुरी कला, जयपुर के रंगरेजों से धोतियां बनाई, भक्तों ने मिलकर के इसमें गांठ है लगाई, तेरी धोती हुई तैयार। क्या हो गई? तैयार। बैठ जा बेटा, बैठ जा। बहुत आनंद आया तेरे आने से, बहुत काफी मनोरंजन हुआ, हम सबका मन बड़ा प्रसन्न होता रहता है। हाँ बेटा, अब ये भक्त माँ के परम भक्त थे, दिल से गरीब थे, लेकिन मन से भाव से भक्ति में अमीर थे। बच्चा नहीं था उनका, बहुत उनको मन में आता था कि एक कहने के लिए, लाड करने, प्यार करने एक तो चाहिए ना कोई। कोई रे कोई सुख है तो कोई रे कोई सुख है, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे, सुनता जय जो रे बाया, सुनता जय जो रे, सुखी नहीं है जग में सारा रे, बात मारी सुनता जय जो रे। कोई रे भरियो खजानो भोगन वाला नाही, कोई रे भरियो खजानो भोगन वाला नाही। खजाना भरा हुआ है, कोई भोगने वाला नहीं है। क्यों? पुत्र बिना रोवे माता रे, बाई मारा सुनता जय जो रे, पुत्र बिना रोवे माता रे, बात मारी सुनता जय जो रे। कोई रे रूपाड़ो बेटो करे सगाई री बात, कोई रे रूपालो बेटो करे सगाई री बात, धन बिना रोवे माता रे, बाई मारा सुनता जय जो रे, धन बिना रोवे माता रे, बात मारी सुनता जय जो रे। देखो, एक वस्तु आपके पास हो तो एक वस्तु की कमी होगी, ये है पृथ्वी। मनुष्य जन्म में कुछ न कुछ तो कमी होगी महाराज, कुछ। शरीर अटकटा है तो पैसा नहीं है, पैसा खूब है तो स्वास्थ्य नहीं है, पैसा और शरीर दो है तो पत्नी सही नहीं है, पत्नी भी अच्छी, पैसा भी अच्छी, स्वास्थ्य भी ठीक है तो बच्चा कहने में नहीं है, और बच्चा अच्छा, सब कुछ अच्छा है तो उसकी पत्नी पियर जाके बैठ गई है। हर आदमी के जीवन में देखो कहीं कुछ तो ये कमी है ना, कमी। इसलिए कहते हैं, फिर कौन सुखी कौन खुश? एक सुखी मैयारा भक्तारे, बात मारी सुनता जय जो रे, एक सुखी मैयारा भक्तारे, बात मारी सुनता जय जो। कौन सुखी है? माँ के भक्त। माँ के भक्त सुखी हैं। प्रभु माँ तुझे प्रणाम। अब ये बड़े भक्त थे माँ के, सोचा कि बच्चा नहीं हो रहा है तो कृष्णगिरी वाली पद्मावती का शुक्रवार की व्रत शुरू करूं। शुक्रवार के दिन
व्रत करने के लिए गुरुवार सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लें और गुरुवार सूर्यास्त के बाद जल के सिवाय कुछ न लें। शुक्रवार को एक ही जगह बैठ के मन चाहा भोजन, गरम गरम दूध जो भी लेना, फल रोटी सब्जी सब खा लें। फिर उठने के बाद शनिवार सूर्योदय तक ना खाएं। ये पद्मावती का शुक्रवार व्रत कहलाता है। जय जय गुरुदेव। इस समय 27 बार बत्तीसा का पाठ करना पड़ता है। ये पाठ गूगल में सर्च करने से कृष्णगिरी पद्मावती बत्तीसा, क्योंकि बत्तीसा बहुत हैं, क्योंकि चोटी वाले का रेस्टोरेंट जिस दिन शुरू हुआ ना उसी दिन डुप्लीकेट रेस्टोरेंट बनने शुरू हो गए। कृष्णगिरी वाली के बत्तीसा को देख के कई डुप्लीकेट चालीसा शुरू हो गए हैं। जब भी सर्च करो कृष्णगिरी बत्तीसा है कि नहीं, ध्यान से चेक करना। डुप्लीकेटों से सावधान रहना पड़ेगा। किससे सावधान रहना? डुप्लीकेट है। तो अब इन्होंने व्रत शुरू किया। क्या शुरू किया? व्रत। आप भी कभी जीवन में व्रत करो तो ध्यान रखना कि व्रत करते समय जिस लिए व्रत कर रहे हैं उस वस्तु का चिंतन करना छोड़ के हम क्या व्रत करते हैं तो व्रत के समय मुझे ये चाहिए माता जी ये चाहिए, उसको छोड़ देना। आपको क्या चाहिए देवी नहीं जानती है क्या? आपको अपनी काम की चिंता नहीं करना। व्रत कभी भी करो भगवती की चिंता करना। उस समय मात्र माँ माँ करते रहना। क्या करना? आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ, दिल ने पुकारा मैया तू है सहारा माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। मैंने तेरा नाम लिया है तू ही मेरी माता, अब तो मेरा आन बचाओ आ जाओ ओ माता। मैंने तेरा नाम लिया है तू ही मेरी माता, मैंने तेरा नाम लिया है तू ही मेरी माता, अब तो मेरा आन बचाओ आ जाओ ओ माता। अब तो मेरा आन बचाओ आ जाओ ओ माता। आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा, आ माँ आ तुझे दिल ने पुकारा। ओ बैठिए। हाँ, अब तपस्या शुरू हुई, व्रत शुरू हुआ। बनती कोशिश व्रत करते समय चटाई पर सोनी चाहिए। व्रत भी कर रहे हैं पलंग पर सो रहे हैं तो व्रत सही नहीं है। जब व्रत करें एक दिन करें हफ्ते में, वो एक दिन चटाई पर सोएं और सात्विकता बनाए रखें। भोजन सात्विक आहार का लें एकदम। हमारे मन में गुस्सा आने का, विकार आने का सबसे बड़ा कारण है अन्न। जैसा अन्न वैसा मन। हाँ, अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा। गली में जाके खा रहे हो, देखो बोलूं आप गलत मत समझना, सुबह उठ के नाया के धोया पता नहीं, ऐसा ही आया पता नहीं, रात में क्या करके आया पता नहीं, उसके हाथ की पानी पूरी बेल पूरी खाओगे, वो अन्न क्या आपके खून को साफ कर पाएगा? इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूं कि भोजन घर का किया करो, भजन मंदिर का किया। जय जय गुरुदेव। हाँ, ये ध्यान रखना कि भोजन घर का ही हो मेरा। हमको स्वाद के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये स्वाद अजीनोमोटो क्या मिलाते हैं? अजीनोमोटो। हाँ, तरह तरह के एनहेंसर्स हैं जो स्वाद बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। उससे हम और खाते जाते हैं, और खाते, और रखिए, थोड़ा और दीजिए, और दीजिए। होटलों में ज़्यादा खिलाने के लिए कुछ एनहेंसर्स मिलाए जाते हैं जो शरीर के लिए जहर से कम नहीं है। मैं घड़ी घड़ी कहता हूँ, शरीर को शुद्ध रखो, आहार को सात्विक रखो, मन को सरल रखो, दिमाग में भक्ति रखो,
जीवन में संस्कार रखो। अगर इतना अगर करने तैयार हो गए हो, फिर पद्मावती को बुलाना नहीं पड़ेगा। जय जय गुरुदेव। पद्मावती आएगी खुद। क्या होगा? माँ स्वयं आएगी। हाँ, जीवन शैली की पवित्रता। हरिश्चंद्र जी के ऊपर देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आपने सुना तो है ना। तो हरिश्चंद्र जी क्या शिव जी की पूजा करते थे? हरिश्चंद्र जी क्या देवी की पूजा करते थे? सत्य बोलते थे, संस्कारी थे। सत्य संस्कार से देव आकर्षित होकर अंत में मान लिए कि आप जैसा भूलोक में कोई नहीं है, उन पर पुष्प वर्षा हुई। उसके लिए कोई किसी की साधना नहीं है। साधना है आपकी संस्कार की साधना, साधना है आपकी योग्यता की साधना। अब ये महाराज तपस्या कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पत्नी भी योग्य मान। आपके कहने मानने वाली पत्नी कितने, देखो झूठ मत बोलना, मैं ये बोल देता हूँ, कहना मानने वाली पत्नी कितने लोगों की आई, वो खाली हाथ ऊंचा करो जो आप कहो तो मानती है। देखो 30% लोग भी हाथ नहीं ऊंचाए। कितने? 30%। कुल मिला के 30। कितने? 30। कई लोग हाथ नहीं ऊंचाए, उनका नाम लूं तो भी अच्छा नहीं लगे, क्योंकि नाम तो जानता हूं मैं, नाम जानता हूं, लेकिन उठाऊं कैसे? हाँ, देखो स्वर्ग में 2 लाइन लगा था। कितना लाइन? 2 लाइन। एक लाइन पर लगा था। मैं यहां से ध्यान से देख रहा हूं। आप पूछोगे कि स्वर्ग आप गए क्या? मैं बैठे जगह पाताल स्वर्ग भूलोक तीनों में भ्रमण करता हूं। जय जय गुरुदेव। मैंने देखा कि भाई स्वर्ग में 2 लाइन लगा है। एक लाइन पर लिखा है अपने पत्नी की बात मान के जीने वाले सब इस लाइन में आए। बाजू में लिखा है खुद की बुद्धि से जिए हुए लोग इस लाइन में आए। पूरा संसार इसमें लगा, मैं ध्यान में देख रहा हूं। एक आदमी उसमें खड़ा है। किस लाइन में? किस लाइन में एक खड़ा है? मुझे तो खुशी हुई, मुझे कोई नाराजगी नहीं हुई। मुझे खुशी हुई कि एक तो खुद की बुद्धि से जा रहा है, उसको धन्यवाद देना है कि खुद की बुद्धि से ये चल रहा है। उसको मैंने कहा इसको धन्यवाद बोलूं कि तू अपनी बुद्धि से जिया, तू रुस्तम है। क्या है? रुस्तम। एक तो रुस्तम मिला। तो रुस्तम भाई, आपने खुद की बुद्धि से जिया, आपको मेरा खूब आशीर्वाद। मेरे को देखते ही मैंने सूक्ष्म रूप से वहाँ प्रकट होकर के ये बात बोली, तो मुझे देखते ही शर्म के मारे यूं 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 करने लगा। मैं क्यों, तू क्यों रे ऐसे झूला क्यों झूल रहा है? क्या हुआ तेरे को? महाराज जी आप ऐसा मत बोलिए, मुझे शर्म आ रहा है। मैं इस लाइन में खड़ा किसी कारण से हूँ। इस लाइन में देखिए लिखा है स्वबुद्धि से जो चलते हैं वो इसमें चलें। मेरी पत्नी ने ये कहा था कि जहाँ ज़्यादा भीड़ लगता है उस लाइन में कभी नहीं खड़ना, जल्दी पहुँचोगे, इसलिए मैं इस लाइन में आके खड़ा हूँ। भाई ये एक भी क्या है, हैं? अभी पहले बोला ना कि कौन सुखी है? एक सुखी है प्रभुरा भक्ता। मैंने गीत गाया ना, एक सुखी है प्रभुरा भक्ता रे, बात मारी सुनता जय जोरे। बोला ना जी माँ। तो अभी ये बात बोल के मुझे लगा कि भाई कौन सुखी है? एक सुखी है कुंवारा लड़का रे, बात मारी सुनता जय जोरे। ऐसा लड्डू है, ऐसा लड्डू जो नहीं खाया उसको खाने की लालसा है, खाए हुए हर एक का पेट दुखता है। ये ऐसा लड्डू। हाँ, गुरुदेव। नहीं खाए हुए हर व्यक्ति को खाने की लालसा है कि ये लड्डू खाना ही है। खाया हुआ बताता नहीं है। हाँ, खाया हुआ बताता नहीं है। एक नकटा था। कौन था? नाक कटा हुआ था। अब सब लोग, उसका नाम था मानक। कोई नहीं बोलते मानक भाई राम राम, मानक चाचा राम राम, कोई नहीं बोलते। सब उसको देखते नकटे चाचा राम राम, नटके भैया राम राम, नकटे बंधु राम राम। उसको शर्म आता, हर आदमी नकटा नकटा। क्या करूं, कुछ कर लूं? हाँ, तो उसने सोचा कि साधु बन जाए, कम से कम साधु बनने के बाद तो इज्जत मिलेगी। हाँ, तो साधु बन गया। अब साधु बन गया तो वेश को तो हर आदमी नमन करेगा ही भाई। आप भी ध्यान रखो, कभी भी वेश को नहीं, उनकी चर्या क्रिया को जान के नमन करनी चाहिए। उनके जीवन शैली को देखनी चाहिए। वेश तो हर जगह है, उनकी चर्या क्रिया देखनी चाहिए कि चर्यावान है, क्रियावान है कि खाली बातों का है। तो अब सब लोग पहले तो
क्या बोलते थे? नकटे चाचा। अब बदल गया, खाली चाचा बदला, आगे वाला नहीं बदला। नकटे गुरुजी, हाँ नकटे गुरुजी आपको प्रणाम। अब उसको शर्म आवे। उसने एक आइडिया लगाया कि कुछ तो ये संसार को अपना चमक दिखाना पड़ेगा। एक आदमी को बुलाया। क्या बोला? बोले गुरुजी। अरे पहले क्या बोला? बराबर बोल। नकटे गुरुजी। मूर्ख, पागल नहीं हूं नाक कटा के। उसने किसी में सट्टे में शर्त लगा के नाक कटा था। इसको वो समझा रहा, देख भगवान रात में सपने में आए। सपने में आए नकटे गुरुजी? हाँ सपने में आए। सपने में आके भगवान बोले कि जो नाक काटेगा उसको मैं तुरंत दर्शन दूंगा, और ये बात किसी को मत बताना, भगवान ने बोल दिया। और मैंने नाक कटाया, तुरंत मेरे भगवान साथ में। अब देख, ये देख, तुझे दिख रहा है? ये सामने ही खड़े। ये देख शंख, शंख चक्र गदा पद्म, मेरो तो सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। अरे नकटे बने, क्या फर्क पड़े? कोई बोलेगा नकटे गुरुजी, कुछ भी बोलेगा। मेरा चमत्कार किसको पता है? हर समय नारायण मेरे साथ रहते हैं। शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है। किसी को मत बोलना, नारायण ने बोला किसी को मत बोलना, क्योंकि जो भी नाक कटेगा उसको भगवान दर्शन देंगे। अब ये सोचा कि खाली नाक काटने से भगवान दर्शन देते हैं, इससे सस्ता क्या? गुरुजी क्या मैं भी काट लूं? फिर मुझे क्यों नकटा गुरुजी बोला? अरे बोल दिया, गलती हुई गुरुजी, आगे से नहीं बोलूंगा। अपन एक के दो भले हो जाएंगे, मेरे भी कटवा दो ना। तो गुरुजी बोले ठीक है, किसी को मत बोलना ये बात, नाक काट। इसका भी नाक काट दिया। अब वो नाक काटते ही देखता है कि सामने शंख चक्र गदा पद्म लेके कोई दिख रहे हैं, कि कोई यूं नील वर्ण मेघ वर्ण श्याम दिख रहे हैं, कि कुछ नहीं दिखा। गुरुजी को बोले गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा है। अरे मेरे को भी नहीं दिखता, मैं अकेला कंटाला तो तेरा कटवाया। अब ज्यादा मत बात करना, मेरा जो नहीं दिखा जैसे तेरे को भी कर दिया। अब वो बोलता फिर तो गुरुजी अपन दो किस काम के सारे नकटे तैयार करते हैं अपन। तो ऐसा होता है जब संसार में किसी को सच में योग्यता और संस्कार नहीं होता है, खुद नकटा होता है, अपने नकटेपन की शक्ति संसार में डाल के शिष्यों को भी नकटा करता रहता है। ध्यान रखना, इन नकटे गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना। तपस्वी होना चाहिए गुरु, सुबह से रात तक ईश्वर के भजन में लगने वाला होना चाहिए। अपने गुरु को परखना कि ईश्वर भजन कर रहा है कि काउंटिंग मशीन रख के बैठा है, इसका ध्यान करना चाहिए। जब ये ध्यान आएगा तो ही आपका कल्याण होगा। तो महाराज इन्होंने तपस्या की, पत्नी भी तपस्या कर रही है। वो पत्नी नहीं है, वो पहली वाली, ये अनुसरण वाली है। कैसी है? अनुसरण वाली। अब पत्नी ने एक सुंदर बालिका को जन्म दिया। साक्षात जिसकी पूजा करते थे ये लोग, जिसकी भक्ति करते थे, वो कृष्णगिरी पद्मावती ही बच्ची बन के आई हो, ऐसी चमक रही है। गरीब है तो क्या बहन, अमीर है तो क्या, जब भगवती देगी तो रत्न ही देगी, कोई साधारण चीज देगी नहीं। ऐसा दिव्य रूप दिया, दिव्य बच्चा दिया। उस बच्ची को देते ही माँ भी खत्म हो गई। जैसे ही बच्चा जन्मा उसको ज्वर चढ़ गया माँ को, और उधर ही माँ बच्चे को जन्म देके खत्म हो गई। बाप अकेला बच्चे को संभालने वाला। अब इस बच्चे को दूध कैसे दें? बोतल में दूध लगा के छोटी बच्ची को पिलाएं। मन में आए कि माँ तू जो करती है अच्छे के लिए करती है, तेरे विधान में जो लिखा है वो होता है। मुझे पता नहीं कि किस लिए इसकी माँ ने तूने बुला लिया अपने पास, अब मुझे इसको संभालना पड़ेगा। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो रही है। बच्ची का नाम रखा पद्मावती। क्या नाम रखा? बच्ची बड़ी हो रही है, बाप तो गरीब। अब बच्ची आने के बाद इनका हिम्मत बढ़ गया कि इस बच्ची के लिए तो भी मैं जीऊंगा। आप में भी कई लोग ऐसे हैं, खुद के जीने की अगर शक्ति दिख भी नहीं रही है तो भी बच्चों के लिए जीते हैं माँ बाप, ये निश्चित है। और हमारे माँ बाप भी बच्चों के लिए जिए हैं, अब जी रहे हैं बच्ची के लिए। बच्ची दिन बढ़ता जाए वैसे रूप और बढ़ता जाए, साक्षात पद्मावती कन्या के रूप में आई हो। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या।
भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। पद्मावती बदला गई रे छोटी सी कन्या। पद्मावती बदला गई रे एक छोटी सी कन्या। ऐसे भाई बच्ची बढ़ती गई, लेकिन यहाँ इनकी शक्ति कम, बूढ़ा होता जा रहा ना। 50 वर्ष में ये बच्ची जन्मी न, पत्नी चली गई। अब वो बच्ची 20 साल की होने आई न, ये 70 साल का हो गया, एकदम बूढ़ा। परिवार में कोई नहीं, लेकिन ये एक नियम पक्का रखा था कि रोज माँ की पूजा जरूर हो, प्रसाद जरूर चढ़े, भले खुद भूखे हो जाएं। देखो उसी घर को श्रेष्ठ घर मान सकता हूं जिस घर में शयन कक्ष से पूजा कक्ष बड़ा हो। ऐसा जिसका हो वो घर सच में श्रेष्ठ घर। जय जय। हाँ, आजकल सबको बेडरूम चाहिए 16x20, बाथरूम चाहिए 12x10, पूजा रूम चाहिए 6x4। जिसको भगवान छोटे दिखते हैं वो बुद्धि से छोटा है, और जिसको भगवान बड़े दिखते हैं वो बड़ा होने वाला है। अब बच्ची बड़ी हुई, शादी की चिंता हुई। कोई नहीं कह सकते कि इस गरीब घर में ऐसी लड़की आ सकती है। माँ नहीं भेजा है तो कोई साधारण भेजेगी क्या? असाधारण अप्सरस की तरह रंबा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा शर्मा जाएं, ऐसा रूप धारण करके 20 वर्ष की नव यौवना बन के खड़ी है वो लड़की। अब इसकी शादी की चिंता करें, बूढ़े को चिंता करने की नौबत नहीं आई। बड़े बड़े जमींदार मुझे दे दो लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि आज के जमाने में पैसे हर जगह हैं भाई, योग्य कन्या मिलना मुश्किल है। थोड़े दिनों में वापस आके घर बैठ जाती है। माँ बाप की भी गलती है। सभी माँ बापों कह देता हूँ, अपनी बच्चियों का पक्ष लेना छोड़ दो, घड़ी घड़ी उसको अपने ससुराल में सुखी रहने दो। आपका पक्ष लेना उस बच्ची के ससुराल में उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला काम। कितने घर बर्बाद हो गए मेरे आंख के सामने देखते। घड़ी घड़ी माँ फोन करती है, खाना खा लिया? नहीं, अभी क्या तू 6 बजे फोन करेगी तो वो 6 बजे खाती बैठेगी। वो बोलती है मैं रसोई बनाती हूँ। अब 6 बजे तो सब रसोई ही बनाएंगे ना, 8 बजे ही खाएंगे ना। तुरंत उसकी माँ, क्या कभी देखो रसोई करती हो, थोड़ा आराम करो, तुम्हारी सासू किस काम की, वो करेगी। ये सब बोल के उस घर में इतना विडंबना पैदा कर दें कि अच्छी लड़की के मन में भूत सवार हो जाए, फिर वो घर। हाँ, अपनी बच्ची से जितना बात करना उतना करिए, और उसको ऐसा विवेक दीजिए कि ससुराल उसके लिए नंदन बन लगे, वो उस घर को संभाल सके। महाराज बच्ची को बड़े बड़े जमींदार लेने आए, पास गांव के बहुत बड़े जमींदार, जिनके पास 100 कोच की गाड़ियां, सैकड़ों एकड़ जमीन, बहुत सारे घोड़े गाड़ी, बहुत काम वाले, खुद आके इस हम गरीब के झोपड़े में कहते, भैया मैं है जो खुला कहता हूँ, तुम्हारी बेटी के सम्मान तो 14 गांवों में कोई रानी भी नहीं है, मुझे दे दो, मैं रानी की तरह रखूंगा। ये भी देखे कि सब बड़े बड़े लोग मांग रहे हैं, साहब मेरी हैसियत नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ आपका ससुर बन सकता हूँ। अरे इस लड़की को पाने के लिए तो इंद्र भी तरसता होगा। आप चिंता मत करो, शादी का खर्चा हम करेंगे, आपकी बेटी को फूल की तरह रखेंगे, आप दे दो। बच्ची भी शर्म के मारे उधर से सुनते मुंह नीचे करके खड़ी है। बाप ने समझ लिया कि बेटी को पसंद आ गया है, उसी जमींदार से शादी करवाई। इतने धूम से शादी, देखो एक बड़े जमींदार की शादी होगी, कैसे होगी महाराज? हाँ, आप कभी शादी में गए हो? कौन कौन किसी शादी में गए जिंदगी में? वो हाथ ऊंचा करो। सब गए। आपको एक सवाल आज पूछता हूं, थोड़ा सा सोचना। उस शादी में कोई ना कोई 2 आत्माएं नए रिश्ते में जुड़ते हैं। आप कभी उन शादियों में, भले आपके बहुत करीब के रिश्ते की शादी हो, दूर के रिश्ते की शादी हो, मित्रों के घर की हो, गांव वालों की हो, कहीं तो गए हैं ना? तो आप बुजुर्ग हो, बड़े हो, उस हैसियत से कभी दिल से उस दंपति को आशीर्वाद देने गए कि उधर बुलावा आया इसलिए जाके खा के आए? आप ही बताओ, आप क्या करके आए?
हाँ बुलावा आया इसलिए वहाँ पहुँच गए ना। उधर जो पड़ा है माल उसको ठोक के भाई अगर 500 का आइटम खाया तो 100 रुपया का कवर पकड़ो न, 200 का आइटम खाया तो 50 का कवर पकड़ाओ न, हिसाब सही करा के आए हो। ध्यान रखना किसी जगह जाओ तो उसका प्रयोजन आपको समझ पड़ना चाहिए। उस जमाने से आज तक शादियों में लोगों को एकत्रित इसलिए नहीं किया जाता कि भीड़ दिखाना, इसलिए किया जाता कि इस भीड़ में कोई योग्यवान तपस्वी हो और उस तपस्वी का एक आशीर्वाद भी मिल जाए और इन दोनों का जीवन सदा के लिए फलीभूत हो जाए, इसलिए भीड़ इकट्ठा किया जाता है। जय गुरुदेव। भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं किया जाता कि दुनिया को दिखाऊं कि मेरे कितने रिश्तेदार हैं। आज से प्रयोजन समझ लो। शादियों में जाके किसी भी शादी में जाओ, आप कृष्णगिरी वाले गुरुजी के अगर चेले हो, दुनिया को दिखा दो कि कृष्णगिरी में जो भी जुड़ता है संस्कारी होता है, योग्य होता है, गुणी होता है, ज्ञानी होता है। जय जय गुरुदेव। ये दिखा दो दुनिया को। और आज से कहीं भी जाओ शादी में, आपका प्रयोजन यही होना चाहिए। उस शादी में क्या प्रयोजन होना? छोटे हो के बड़े, छोटे हो तो प्रार्थना करें कि इनकी शादी अच्छे से जिंदगी भर के लिए निभे, बड़े हो तो आशीर्वाद दें, छोटे हो तो प्रार्थना करें। ये शादी में जाने वालों का फर्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अब वहां जाके क्या आपके घर में रोटी नहीं मिलती? मैं शादियों में गया हूँ, पास में ही सत्संग चलता है, जहाँ भी मेरा सत्संग चलता है ज़्यादातर और मैरिज गार्डन ही होता है। आधे में सत्संग चल रहा है, आधे में शादी चल रही है। वहाँ देखो तो ऐसे थाली लेके खड़े हैं, मुझे दूसरे कोई याद आते हैं इन सबको देख के। बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े हैं थाली हाथ में। इनको देख के तो क्या याद आए? क्या याद आए? क्या आपके घर में नहीं मिलता? हाँ, उधर जाके पानी पूरी की लाइन में, भैया वो पाइनएप्पल वाला पानी नहीं है क्या भैया? और रसमलाई में थोड़ा और मलाई नहीं है क्या? सब है। तेरे में अक्ल है क्या? ये पहले देख, बाहर तो सब है दुनिया में, तो किस लिए गया? इसका ज्ञान ले। कौन है भाई? आया, यूं ही आया, खुद ही आ गया। हमारे कृष्णगिरी के डॉक्टर बहुत अच्छे। देखो डॉक्टर ऐसे कहाँ है? रवि कुमार डॉक्टर ऐसे डॉक्टर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? देखो हम सब बचपन में बहुत साथ रहे हैं। मैं छोटा था, वो छोटे थे। मेरी कहानी सुनोगे तो आपको, मैंने दुनिया का सब कहानी सुना दी। वो कर गया, मैंने बहुत कहानी सुनाया। हम दोनों बचपन में साथ रहे। अब वो बन गए बहुत बड़े डॉक्टर और मैं बन गया संत। कब कौन क्या बनेगा पता नहीं, लेकिन समय सबको अपना दर्पण दिखाता रहता है। ध्यान रखना, समय अपना अपना दर्पण दिखाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसे हैं कि मेरे संसारिक पिताजी का, जब मैं संसारिक था, साधु भी नहीं बना, मेरे संसारिक पिताजी के पैर में चोट लगी। उनके पैर को ऑपरेशन करने के लिए करना पड़ा। वो 40 साल पहले की, 35 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। आज तक मेरे बच्चों की, मेरी बच्ची की, देखो बच्ची को अभी पैर में लगाई है, बैठी है चेयर में। बच्चे को भी कई बार लगता है, क्योंकि ये सब बहुत देख के चलते हैं, एकदम सावधानी वाले। आपको भी कहता हूँ, आंख से ही और मन से। कहाँ से? आंख से और मन से कदम कदम फूंक कर रखिए, कभी जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा। आंख से भी कदम को फूंक के रखिए ना, मन से भी कदम के। मन से पिछला हुआ भी जीवन से हारेगा ना, आंख से पिछला हुआ भी जीवन से हारेगा। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब 1 रुपया कभी किसी से नहीं लिए हैं, कभी नहीं लेते हमारे परिवार से। इसलिए नहीं कि मैं साधु बन गया, इसलिए नहीं, वो है ही ऐसे दिलदार आत्मा। कितने ही गरीबों की निशुल्क सेवा कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर साहब हैं, इनका सम्मान करके सम्मान होता है। क्या होता है बेटा? वो कहाँ गए हमारे प्रिंस भाई? जाए लाया, ले आना। चलो अपन करते हैं अपनी कहानी, अपन पूरा करते हैं, क्योंकि अभी मैं 5 मिनट में कहानी पूरा करता हूँ। फिर आज तो बहुत बड़ा यज्ञ है। आज 9वीं और 10वीं दोनों एकत्रित होके महापूर्णाहुति होगी। कैसे होगा? महापूर्णाहुति। और आप सबको दिखता नहीं है। मैं बड़ा एक मन में दुखी होता हूँ। माँ देखो, शक्ति तो, जिनको शक्ति का पता नहीं उनको दिखना चाहिए ना, लेकिन ये शक्ति की लीला है। जो शक्ति को पाना चाहता है उनको दिखता है, जो शक्ति का पता नहीं उनको नहीं दिखता।
मैं कई बार बोलता हूँ माँ तू अग्नि कुंड में कैसे खड़ी है। मेरा फोन कहाँ बेटा? एला फोन ले, वो ऑरा फोटो का गैलरी में खोल। मैं एकांत में करता हूं तो अग्नि में उन देवों को बुलाता हूं तो अग्नि ही वो देव रूप में ही आती है, आपके सामने नहीं बुलाता। खाली मैं उस समय एक दो फोटो खींचता हूं जो आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम पड़े सनातन धर्म। देखो जब शिव की पूजा होती है, मैं नंदी की जब आहुति देता हूं तो नंदी को ही अग्नि रूप में बुलाता हूं। ये अग्नि है। जय जय गुरुदेव। ये क्या है? अग्नि है। हाँ, ये असली फोटो है नंदी की अग्नि के रूप में। इसी रूप में आके ही वो आहुति लेते हैं। समझ रहे हो ना? दिख रहा है? जय जय गुरुदेव। हाँ ले भाई, तू देख ले, तुम देख लो, तुम देख लो। ये नंदी देव है, दिखा ना? दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है। ये अग्नि है, अग्नि है। क्या है? इसमें तो आप लोग कुछ बोलोगे, इसलिए मैंने कैमरा में फोटो, डेट, टाइम सब रखा हुआ है। और आपको दिखाने ही नहीं रखा, मैं तो मेरे लिए रखा हूं, आपको दिखा रहा हूं। वो तो अलग बात है भाई, वो ऐसे अग्नि का रूप है। ये तो अग्नि में देव ही आने का स्वरूप है, वो नहीं। अब देखिए महाराज, आप सबको एक बात यही बताना चाहता हूं कि कैसी भक्ति आती है। कुंती ने मांगा दुख दे दो प्रभु। कृष्ण हंसने लगा कि क्या दुख मांग रही हो? तो कहा कि दुख होगा तो ही हे कृष्ण तेरा याद आएगा। दुख मांगा। मेरे बचपन में जन्म से पहले ही मेरी माँ दिमाग से पागल थी, दूध नहीं दे सकती थी, एक ही जगह बैठी रहती थी पागल की तरह। उसको हमको संभालना पड़ता। मैं छोटा बच्चा था, हमको संभालना। मेरे पिताजी अकेले सब करते थे। मेरी बड़ी बहन को शादी करके दिया बहुत जल्दी कि भाई इसका तो भी उद्धार हो जाए, घर में कहाँ तक रहेगी। उसको शादी करके दिया तो इतने पैसे को देख के वो लालची हो गया उसका पति कि उस बहन को ही ऐसे पागल बनाया कि वो मर गई पागल हो गई। दूसरी बहन उसको सोच के सुन के ही पागल हो गई और वो भी मर गई। तीसरा एक भाई था मेरा, उसको उसके ससुराल वालों ने जहर दे के मार दिया। अंत में मेरे पिता जो थे उनको भी एक्सीडेंट में पैर, आँख, कान सब चले गया। कान से सुनते नहीं थे, आँख से दिखता नहीं था, पैर भी निकल गया। और बहुत कुछ हुआ मेरे जीवन में, बहुत मैंने देखा। तब मैंने समझा जिसको आप संसार मानते हो ना, ये दुखों का बहुत बड़ा हड्डा है और आपको दुख में ही मजा आता है। आप सब बोलते हो हम दुखी हैं, फिर उस संसार में कैसे हो? क्योंकि आपको दुख होते हुए भी अभी तक संसार छोड़ नहीं रहा है। हमको वो संसार ने छोड़ दिया और प्रभु मिल गए। फर्क इतना ही हुआ। संसार छोड़ता नहीं है, आपको पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, माँ दिखती थी मुझे, नाग दिखते थे। मैंने कहा ये पत्नी है। साधना कर रहा था तो हर चीज में माँ दिखने लगी, खंबे में, पत्ते में, लाइटों में, कहीं देखो माँ। इसमें भी माँ दिखा। मैंने कहा देख भाई, मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, संसार छोड़ रहा हूं, तुम क्या करोगी? उसने बोला मैं भी माँ बन के आपकी सेवा करूंगी। अब अगर आप रिश्ता छोड़ सकते हो तो मैं भी रिश्ता छोड़ सकती हूँ, मेरे में भी वो ताकत है। आज आपके सामने ही वो मेरी माँ बन के बैठी है। वो ताकत ईश्वर ने दिया, इसीलिए मुझे इतनी शक्ति भी दी है। जिस आंख में पवित्रता आ जाएगी उसमें शक्ति भी स्वतः ही आ जाएगा। बच्चे भी सेवक के रूप में सेवा करते हैं, कोई रिश्ता नाता नहीं। आज भी रोटी लेता हूं तो प्रणाम करके लेता हूं मातृवत। मेरी जन्म दी हुई माँ को जिस जगह बैठा के देखता था वो चली गई ना, उस जगह में ये मेरी जन्म दी हुई माँ जैसी बैठ गई। संतों का जीवन कितना पवित्र और कितना श्रेष्ठ होता है। जब कभी साथ रहोगे तो देख पाओगे, तभी उस जीवन का आदर भी कर पाओगे। समझ रहे हो ना आप? ये कृष्णगिरी बनाने के लिए माँ ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, तू आ। कैसे आऊँ माँ? 2 नाग तुझे ले आएंगे, बड़े बड़े नाग जो इस बिल में
मुझे लेके यहाँ तक आए, मैं कहीं से चलते चलते यहाँ तक आया, इस बिल में आके छुप गए। रात में आके कह रहे हम इसी जगह के देवता हैं, तुम हमको ढूंढो। फिर ये झाड़ियाँ सब साफ की तो उसमें ये बिल निकला जो आज आप देख रहे हो। 30,000 वृक्ष निकाले गए यहाँ से, 30,000 पेड़ थे, पूरे कांटे जंगल थे। अकेले बैठ के साधना करते थे। साधना करके करीब 9 फुट बाई 9 फुट का कुंड बनाया। उस कुंड में माँ का मौसम्बी जितनी गोली बना के ये सज्जन भाई बापना, ये लोग सब कूट कूट के मसाला देने वाले और हम उसमें अकेले बैठ के होमने वाले। उस समय से ये कॉम्पाउंड नहीं था, ये बिल्डिंगों, ये मंदिर कुछ नहीं था जब हम अकेले बैठ के साधना करते। अचानक बाहर जाने का आया, राख पर इतना सारा राख ढेर इकट्ठा हो गया कुंड में। मैंने कहा ये गर्म है, इस पर ढक दो। शीटें ढक दी और गया, वापस आके खोलूं, पूरा राख चंदन बना हुआ है सब। मेरे घर में ही सपना आया, घर में संसारी था, घर में ही सपना आया, मुझे ले जा मंदिर बना, मुझे ले जा। मैं कहा किसको मंदिर बनाऊं, कौन है ये नाग देवता? स्थूलभद्र सूरी बेंगलुरु गया, चतुर्मास था, चिकपेट में पूछा। उन्होंने बोला ये पद्मावती देवी तेरे ऊपर पूर्व जन्म की तेरी शक्ति है, तो पूर्व जन्म से नाग देव है, इसलिए तुझे वो चुन के इस धरती में भेजी है। अगर ये सब दुख नहीं होता तो तू भी ये संसार में रचता पचता। ये दुख इस संसार का उद्धार के लिए तुझ में वैराग्य आए इसलिए दिए गए हैं। और तू ये मंदिर बना। मैंने 15 किलो की पद्मावती की मूर्ति बनाई। जिस दिन घर में स्थापित किया और पूजा चालू किया, जैसे ही प्रतिष्ठा हुई आधे घंटे में उसमें से कुमकुम बारिश होने लगा। करीब 10 घंटे में 500 किलो कुमकुम बरसा उस मूर्ति से। मूर्ति 15 किलो की और कुमकुम गिरा 500 किलो। उस दिन समझ गया कि मेरा उद्देश्य दूसरा है, मेरा जीवन दूसरा है। मुझे लोगों का भला करना है, उनमें संस्कार डालना है, उनके दुखों को दूर करना। आज इतने लोग हजारों कृष्णगिरी आए हैं, कई लोगों के बिन बोले ही 10 दिन में बीमारी मिट गई, कष्ट मिट गए, दुख मिट गए, बोलना भी नहीं पड़ा। जब वो माइक में बोलते हैं कि मुझे इंसुलिन बंद हो गया, मेरा ये बंद हो गया, मेरा खराटा बंद हो गया, वो बोलता है तब लोगों को मालूम पड़ता है। तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, भजन करने वालों के अपने आप भजन की कृपा मिलती है, कुछ नहीं करना पड़ता। ये कोई हॉस्पिटल नहीं के डॉक्टर आके हाथ पकड़ेगा, ये कोई स्कूल नहीं के लाठी लेके टीचर मारेगा। ये भगवती का वो स्थान है जो अपूर्त लोगों की पूर्ति स्वतः ही होता है। ऐसी माँ को कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, ऐसी माँ को नमन करता हूँ। ऐसे बूढ़े बच्ची बड़ी हुई, उसको जमींदार के यहाँ शादी करके दी। शादी करके देने के बाद नवरात्रि आई। कृष्णगिरी वाली माँ, आज तक तो तेरी नवरात्रि मैंने धूमधाम से की, अब मैं बूढ़ा इतना हो गया कि चल नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आज तक तेरा प्रसाद चढ़ाए बगैर कभी नहीं रहा, अब कैसे करूंगा? मैं जिंदा हूं जब तक तो कुछ भी छोड़ूंगा, कृष्णगिरी वाली तेरी भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगा। लेकिन करें कैसे? याद आया कि बेटी को जाके बुला के लाऊं नवरात्रि में। अरे इतने बड़े जमींदार की पत्नी बनी है, क्या अपने झोपड़े में रहेगी? अभी तो वो बड़े विलास में रहती होगी, भोग विलास में, वैभव में रहती होगी, क्या हमारे यहाँ आएगी? फिर भी बेटी तो बेटी है, जाके पूछो। बंगले तक गए, देखे तो बहुत बड़ा बंगला, काम वाले, नौकर चाकर, बड़ा व्यवस्था। देख के लगा कि इतनी व्यवस्था में अंदर गए तो बाल सवार रही है बेटी। पहले जो इस झोपड़े में ही रूप की रानी लगती थी, तो आज उस जगह जाके जब बालों में यूं सुगंधी तेल लगाने वाली, आंखों में विशेष कीमती अंजन लगाने वाली, शरीर में जरी के वस्त्र और हीरे के गहने पहनने वाली, आज कैसे दिखती होगी? ऐसे रूप वाली बेटी के सामने बाप बोला जाके हाथ जोड़ के, नवरात्रि में आओ बेटी, थोड़ा प्रसाद बनाना। नवरात्रि में क्या पिताजी आप भी पागल हो रहे हो? आजकल तो मैं पानी भी नौकरानियों के हाथ से पीती हूँ, मैं आके उस झोपड़े में कहाँ चूल्हा जलाऊंगी? मेरे से कुछ नहीं होगा, आप जाओ ना, आपका काम देखो, आगे से यहाँ मत आना। मेरा जीवन शैली बदल गई, मेरी व्यवस्था बदल गई, आपको देखेंगे तो जमींदार जी डांटेंगे, आप निकलो यहाँ से। कौन कह रही है? रोते रोते बाहर आया। दूसरे अपमान करें ना, इतना दुख नहीं होता, अपने अपमान करें तब ज्यादा दुख होता है, ध्यान रखें।
बाहर आके रोते रोते आया, पीछे देखता है कोई बुला रहे हैं, पापा पापा। पीछे देखे तो बेटी दौड़ के आ रही। अरे मैं मजाक कर रही थी पिताजी, मैं तो मजाक कर रही थी, चलो मैं साथ चलो। अरे नंगे पैर कैसे चलेगी बेटी, गाड़ी में बैठ, तू तो बड़े पैसे वाले की बेटी। अरे आज पैसे वाले की बेटी बनी, मैं तो आपकी बच्ची हूँ, मैं तो चल सकती हूँ। साथ चल रही, 9 दिन बढ़िया भोजन वोजन बना रही है, सब बना रही है। अरे हर दिन बूढ़ा चिंता करता, तुझे जाना है बेटी, ये जाना है घर, वो याद करते होंगे। अरे करते होंगे, आप बोलोगे तब मैं चले जाऊंगी। अरे होते ही चले जाना, दशहरा होते ही चले जाना। 12 तारीख अक्टूबर आया, शनिवार का दिन भी आया, दशहरा का जोरदार प्रसाद बनाया। बेटी को बाप हंसते हंसते कहें, बेटा 10 दिन का प्रसाद चढ़ा दिया, सब काम हो गया, धन्य है तुझे, मेरा काम पूरा कर ली। अभी तक तो मेरा नवरात्रि खंडित नहीं हुआ। तू मेरी प्यारी बच्ची, मेरे संस्कार को, मेरे आदर को, मेरे सत्कार को, मेरे भगवान की भक्ति को तूने निभा दिया, तुझे प्रणाम, अब तू जा सकती है। जैसे ही कहा तू जा सकती है, उसी समय देखे तो सामने जो बच्ची थी गायब, और उधर एक चिट्ठी आके नीचे गिरी। चिट्ठी में लिखा है, अरे मेरे भगत, तेरी बेटी तो जिस दिन तुझे कमरे में बोली कि मैं जमींदार की बेटी हूं, मैं नहीं आ सकती, तब मैंने सोचा कि मैं जगत की माँ हूं तो क्या, किसी दुखियारे की बेटी भी तो बन के उसका मैं इच्छा पूरा कर सकती हूँ। तेरे जैसे बूढ़ों की लाखों बेटियां द्रोही हो सकती है, मुंह फेरनी हो सकती है, लेकिन जब तक पद्मावती भक्तों के साथ है, उनको किसी रिश्ते की चिंता करने की कभी जरूरत नहीं है। जय गुरुदेव। वो एक रिश्ता काफी है, हर रिश्ते को दूर करके इस रिश्ते से वो संभल पाएंगे। जैसा एक बेल पेड़ को पकड़ करके बल पाता है, पद्मावती कृष्णगिरी वाली को पकड़ के दुनिया का कोई भी व्यक्ति बल पाएगा। चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठी के नीचे जहां आप नाम लिखते हो उस जगह लिखा है माँ। क्या लिखा है? उसको पढ़ के उस बूढ़े के आंख में आंसू आ रहे हैं कि माँ, मेरे लिए तू जगत की रानी, जगत चक्रवर्ती, जगत महारानी, मेरे लिए गरीब के झोपड़े में बेटी बन के आई और चूल्हा फूंकती रही। अब मालूम पड़ गया कि तू अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप धारण करके किसी भी स्थिति में उनका मदद कर सकती है, उन पर कल्याण कर सकती है। तुझे अनंत कोटि बार मैं प्रणाम करता हूँ, अनंत कोटि बार नमन करता हूँ। बूढ़ा हाथ जोड़ते ही रह गया, प्रणाम करते ही रह गया और माँ गायब हो गई। आपके जीवन में भी ये माँ धन के रूप में, रिश्तों के रूप में, सुख के रूप में, पदोन्नति के रूप में, किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है, क्योंकि जड़ चैतन्य चराचर जगत उसका है, तो उसमें किसी भी रूप में वो प्रकट हो सकती है। जब बरसात आए और अचानक छतरी हाथ में लग जाए तो समझना छतरी नहीं है, माँ ही छतरी बन के आई है। जब लड़खड़ाने लगो, हाथ में लाठी मिल जाए तो समझना लाठी नहीं है, माँ ही लाठी बन के आई है। जब भोजन के लिए तरसते हो, न गरम रोटी मिल जाए तो समझना माँ ही अन्नपूर्णा बन के आई है। उस कृष्णगिरी वाली को सदा दिल में लेके, हृदय में संचित करके, उसका फोटो, गुरु का फोटो, दोनों फोटो पास पास जरूर। 100 रुपए का फोटो होगा लेकिन 100 करोड़ का कृपा करता रहेगा का फोटो जरूर घर में रखना। उस फोटो को कृपा प्रसाद पुस्तक भी जरूर सब लोग 3-3 पुस्तक लेके ही जाना। 3 पुस्तक पढ़ लोगे, दिवाली का अंक, नवरात्रि का अंक, गुरु पूर्णिमा का अंक, 3 अंक भी पढ़ोगे, समझ लोगे कि पुस्तक कैसे होने चाहिए। आज के तारीख में पुस्तकों में भी संस्कार की कमी है, वो पूरा करने के लिए ही हमने कृपा प्रसाद पुस्तक को नए रूप से, नए सिरे से बनाने की कोशिश की कि सनातन धर्म पहले से जैसे था उस धर्म का वैसा ही हवन, वैसी ही व्यवस्थाएं, वैसे ही भजन, वैसी जीवन जैसे त्रेता युग में था, द्वापर युग में पंडित पूजा हवन करते, वो होना चाहिए। आज नहीं दिख रहा है कहीं भी, हर जगह उसमें भी व्यापारीकरण हो चुका है। वस्तुओं में नहीं, पंडितों में नहीं, संतों में भी, सब में व्यापारीकरण है। कृष्णगिरी में देखोगे वस्तु सर्वोत्तम, मंत्र परमोत्तम, पंडित जी उत्तमोत्तम और व्यवस्था सर्वोत्तम।
जय जय गुरुदेव। हम पुनः त्रेता युग की ओर लौट रहे हैं, द्वापर युग की ओर लौट रहे हैं। आपको महसूस भी हुआ होगा 10 दिन यहाँ रह के कि हम कोई प्राचीन आश्रम में आकर के भजन भक्ति कर रहे हैं। यह आपको महसूस हुआ होगा। इसका कारण है यहाँ का संस्कार और यहाँ की संस्कृति। यह आपको महसूस हुआ होगा। ये हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य अपनी आधुनिकता से आने वाले विकारों को त्याग करके संस्कार और संस्कृति के वो प्राचीन युग में लौटे जहां सुख और शांति था, जहां प्रेम और आनंद था। इसलिए हर एक व्यक्ति को इस हमारे अभियान में सहयोग देना चाहिए। इस अभियान का प्रचार गांव-गांव में, कृष्णगिरी का प्रचार गांव-गांव में, पद्मावती का प्रचार गांव-गांव में जाओ। ऐसा भी कोई तीर्थ है, ऐसा भी कोई मंदिर है जहाँ युगों पहले जो विधान होते थे वैसे विधान, वैसा अभिषेक, वैसी पूजा, वैसी आरती आज भी हो रही है। आज भी वहाँ हर प्रकार से वो प्राचीनतम संस्कृति को बल पुष्टि दिया जाता है जो शास्त्रोक्त है और सर्वोत्तम है। तो इस कार्य को आप संपन्न करके अपने जीवन को धन्य बनाओगे। 10 दिन से आपको मैंने बहुत सुनाने की, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सबका सार एक ही है, सरल बनो, संस्कारी बनो, शास्त्रोक्त जीवन जीने की कोशिश करो, सर्वोत्तम शब्दों का मुख से उच्चारण करो, सर्वोत्तम शब्दों से अपने माता पिता का आदर करो, सर्वोत्तम भजन भक्ति से अपने देवता पर विश्वास रखो, हर प्रकार से अपने गुरु के आश्रित रहो। इतना काम करोगे तो मेरे 10 दिनों की कथाएं सार्थक हो जाएगी, आपके जीवन के लिए मंगल बनाने वाली हो जाएगी और जीवन सफल होगा। इतने में मैं आज के इस पुनीत पावन बेला पर दशहरा पर्व का आपको खूब खूब आशीर्वाद देते हुए, दीपावली का खूब खूब बधाई देते हुए, आगे आने वाले धनतेरस, काली चतुर्दशी और दीपावली का पर्व, भाई दूज का पर्व, अन्य आगे वाले सभी पर्व आपके लिए शुभ हों। दीपावली पर मैं 15 दिन कृष्णगिरी में ही हूँ, यहाँ पर मौन में साधना कर रहा हूँ। रोज़ कमल पुष्प से यहाँ एकांत में बैठ के साधना करने की इच्छा है और जल्दी ही जनवरी 1 तारीख को आप सबको वापस मिलूँगा। मैं आप सब जैसे ही पहुँचेंगे उस समय मैं कृष्णगिरी में आपको जनवरी 1 तारीख को नूतन वर्ष में नवनूतन आशीर्वाद देने के भाव से आप सबके सामने उपस्थित रहूँगा और उस दिन भी इसी पंडाल में ऐसे ही हम मिलेंगे। ये सबसे बढ़िया विशेष हमारे लिए एक बात रहेगी। तो हम अब हमारे सामने हमारे प्रिय ओम जी आचार्य आपके लिए 2 शब्द बोलना चाहते हैं, वो भी बोलेंगे और एक सुंदर आयोजन हो रहा है। 1 मिनट, आप 1 मिनट ठहरे। में हमारे सामने आगे आपको बताना है कि नवंबर 15 तारीख से 23 तारीख तक लातूर महाराष्ट्र में एक श्रेष्ठ भैरवाष्टमी का 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। उस कार्यक्रम के आयोजक हमारे दिग्विजय बाबू को हमारे ट्रस्ट की तरफ से एक दिव्य सम्मान हमारे संकेश भाई कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा एडवांस कर दे ताकि वहाँ जाएं तो डबल ट्रिबल मिल सके। ये सब होशियारी है ट्रस्ट वालों की। पहले जाल डाला जाता है फिर मछली पकड़ी जाती है बेटा। जी जी, ले वो डाल। जय जय गुरुदेव। साउंड इंजीनियर थोड़ी आवाज दें। और कई लोग आंकड़े की गणपति के बारे में पूछते, मैं ये सब बोलता नहीं हूँ लेकिन बच्चा बोलता है इसके बारे में बोलो। आंकड़े की गणपति को इसलिए ये उधर टेबल में मिल रहा है, सूर्य का समिधा है आंकड़ा। इतने बड़े आंकड़े के जड़ से इतना बड़ा आंकड़े का जड़ मिल सकता है क्या? ये आंकड़े के गणपति उपलब्ध है। मैं ये सब खरीदी बेच का बात करता ही नहीं हूँ लेकिन इसलिए बता रहा हूँ, ये सूर्य की समिधा है। सूर्य के कृपा से ही पूर्व जन्म का पुण्य, किए हुए मेहनत का फल और पूजा का फल तीनों मिलता है। लेकिन सूर्य पूजा हर घर में होता नहीं, कोई करते नहीं। तो सूर्य की समिधा के गणपति को रखोगे, पहली पूजा इसकी होगी तो सूर्य के कृपा से की हुई पूजा का पूरा फल, आज तक किया हुआ पूजा का फल और आपके मेहनत का फल और पूर्व जन्म के पुण्य का फल चारों एक साथ मिल जाएंगे। ये आंकड़े की गणपति की शक्ति है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा जी। और वो दूसरे कौन है भाई? नेपाल। हाँ, नेपाल के हमारे अगले कार्यक्रम के श्री संत राम जी चौधरी और तारा बहन चौधरी आगे आए।
संत राम जी चौधरी। संत राम जी हैं क्या बेटा? आ रहे हैं पीछे से तारा बहन है, जी। दोनों हैं। बड़ी खुश हो रही है बहन। बहन भी प्रसन्नता। बहन नेपाल में डेप्यूटी मेयर है भाई, कोई साधारण बहन नहीं है। बहन की भी पद भारी है और बहन भी बहुत उच्च कोटि का खर्च करके कार्यक्रम वहाँ करवाने के लिए तैयार हुई। ऐसी बहन को माँ की कृपा बनी रहे और नेपाल में मेरे जाने से नेपाल वासियों में संस्कार, खुशहाली, समृद्धि, सुख, ज्ञान प्राप्त हो, ऐसे यहीं से प्रार्थना करते हुए हमारे संत राम जी चौधरी को ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। कुछ नई नई बातें लिख के लाते हैं। वहाँ का एड्रेस दे रहे हैं, जिला रूपंदेही, सियारी गांव पालिका, भैरवा, नेपाल। बहुत अच्छा है। 4 नंबर भी है और बहुत बड़ा काम है। 4 नंबर है। संत राम जी के लिए ताली बजाइए। बहन प्रसन्न है, सबसे बड़ी बात है। तारा माता प्रसन्न है तो सब काम सिद्ध है। जय जय माता जी आपको आशीर्वाद। माता जी को भी एक माला किसी माता जी से पहरावें। जगन माता को बुलाओ आगे। बुला बुला आओ माता जी, आप आओ। थे ही जाओ, लोग गलत। 1 मिनट माता जी आप ठहरो, आओ थे। गलत सोची नहीं। गुरु माता जी। हाँ, जगन माता बोला तो जगन माता ही आना जी, क्योंकि मेरी भी माता, आपकी भी माता है, सबकी माता। उसका बोलना माला ले। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब हमारे सबसे प्यारे वेल विशर हैं, उनको बुलाइए। उनका भी सम्मान सत्कार होना चाहिए। जल्दी ले बेटा, कैसे भी टाइम तो निकल ही जाता है। मैंने सोचा कि भाई आज 5 बजे जाएंगे तो जल्दी होगा, क्योंकि आज हम लोग यहाँ दक्षिण में परंपरा है, जिन देवों को आप पूजते हो उनको मनुष्य शरीर में आवाहित करके उसकी पूजा करते हैं। यानी पद्मावती को किसी शरीर में बुलाते हैं, लक्ष्मी को, नारायण को, सरस्वती को, ब्रह्मा को, शिव को, पार्वती को। वो पूजा देखने लायक होती